अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन मोहतरमा को तो आप यकीनन जानते ही होंगे। जी जी बिल्कुल, ये फ़रीदा फ़ारूकी साहिबा ही हैं जो कि आजकल आपको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे नज़र आ रही दिखाई देती हैं, जो कि कभी किसी एक चैनल पे बैठ के इस बात का दावा कर रही होती हैं कि इमरान खान जो है वो मकबूल नहीं है, रियलिटी कुछ और है। और कभी वो ये कहती नज़र आती हैं कि नून लीग जो है, जिस इलाके में मैं सर्वे करती हूँ वहाँ पे नून लीग की मकबूलियत है, वहाँ पे जो लोग मुझे नून लीग के ही नज़र आते हैं। तो ये सारा प्रोपेगेंडा इनका जो है वो इस टाइम बेनकाब हो चुका है। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे ये वाली वीडियो जो कि बहुत ही वायरल है वो देख ली होगी कि वो किस तरह से एक प्लान जो है वो कर रही है। वो कहते हैं ना कि एक प्लान अल्लाह करता है, दूसरा इंसान करता है। इंसान वाला जो प्लान है हमेशा फेल हो जाता है, यानी फ्लॉप हो जाता है, और दूसरा प्लान अल्लाह ताला करता है। और इसी तरह का कुछ सीन इन मोहतरमा के साथ हुआ है। वो ये है कि इसी तरह का ये प्लांटेड सर्वे करने किसी इलाके में पहुंची, जिस तरह ये जो इनका ये जो सर्वे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने नून लीग को जो है वो 69% पे पहले नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह के ये डिफरेंट सर्वेस जो प्लांटेड होते हैं वो करती हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ पे एक आदमी ने, यानी एक जो पीटीआई सपोर्टर था या कोई भी था, उसने इसकी वीडियो बना दी जिसमें ये लोगों को बिल्कुल अपना जो है प्लांटेड प्लान आगाह करते हुए नज़र आती हैं। यानी वो लोगों को कहती हैं कि भाई आपने जो है वो सारे नून लीग वाले इधर आ जाएं और आपने ये कहना है कि हमारा ताल्लुक़ नून लीग से, हमारा वोट नवाज़ शरीफ का है। तो बस ये जनाब इसी तरह का सीन इनके साथ कुछ हो चुका है और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। दूसरा मीडिया तो आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह की कोई चीज़ भी दिखाई नहीं देती, यानी कि मुकम्मल पाबंदी है। जो हैंडलर्स हैं, अब ये जो मोहतरमा फ़रीदा फ़ारूकी साहिबा हैं, इनको बहुत से लोग पहले कहते थे कि ये तो जो है वो खेल नहीं है, और क्योंकि इनका कोई सियासत से, समझ-बूझ से कोई ताल्लुक़ नहीं है इनका, तो बस ये इनको क्योंकि ये पे रोल पे हैं, या आई डोंट थिंक कि इनका क्या जो ताल्लुक़ है मरीम नवाज़ के साथ है, या एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कहेंगे हम, कुछ भी आप कह लें यहाँ पे, लाइक इसके पीछे जो भी कुव्वतें हैं जो इस तरह के प्लांटेड सर्वेस करवा के और बड़े धड़ल्ले से आके ये हमारे चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे, नेशनल चैनल्स पे आके बैठ के दावे करती हैं। तो बस सोशल मीडिया जो है वो इस तरह के दावे बेनकाब कर देता है, और बस ये इमरान खान के बुग़्ज़ में आके इस तरह की जो प्लान्स डिफरेंट एंकर्स करते हैं वो किसी ना किसी तरह बेनकाब हो ही जाते हैं। और इसी तरह से इमरान खान ने जो एक इकोनॉमिस्ट में, दी इकोनॉमिस्ट आपको पता है कितना मोतबर इदारा है, उसने एक जो कॉलम शाया किया है उसके हवाले से भी ये न्यूज़ आ रही थी। कभी हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई ये तो किया ही नहीं है, ये इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, तो ये किस तरह से बाहर आ सकता है, कोई भी जो मुजरिम है वो नहीं कर सकता। तो बस अब आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी सारे जो नामी ग्रामी एंकर्स हैं वो भी इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। मतलब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जब नवाज़ शरीफ कन्विक्टेड थे, उन पे बहुत सारे केसेस पे फ़र्दे जुर्म इवन आयद हो चुकी थी, तो जेल में जाके हम उनके इंटरव्यू करते हुए नज़र आते थे। तो इसलिए ये जो उनकी जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी ये बात बहुत ही भोंडी सी है। तो इस बात को अवाम तो पहले ही इन लोगों को समझ चुके हैं और इनको टोटली इग्नोर कर चुके हैं। बस वो 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दिन आता है और हम जो है वो इनको जो है वो सबक सिखाएं अपने, जिस तरह से इन्होंने इमरान खान को निकाला है, या जिस तरह से हमारा हक है कि हम जिसको लाना चाहें उसका हम इस्तेमाल करें। लेकिन अब यही चीज़ समझ नहीं आ रही कि अब ये इलेक्शंस पे इन्होंने क्या करना है। इस बात पे ये लोग इतने परेशान हैं कि कभी ये बल्ले का निशान वापस ले लेते हैं, कभी ये बल्ले का निशान जो है वो इनको पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को वापस मिल जाता है, फिर नया प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। कभी जो है वो उसके कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, कभी क्या किया जाता है। एक लीडर जो है, या लीडर आप कह लें, वर्कर्स जो हैं वो जेल से रिहा होता है, दूसरा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। एक केस में वो उनको रिहा किया जाता है, दूसरे केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो बस इसी तरह की आंख मिचौली जारी है, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन जो हैं वो डिले हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। अब बहुत सारे जो नामी ग्रामी हमारे सहाफ़ी हैं वो इस तरह के दावे भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई कुछ भी प्लांटेड, जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा है कि कोई भी वाक़या कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि किसी तरह से ये इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो जाएं। तो बस ये सारा कुछ जो है मीडिया पे चलता रहता है। जिस तरह
جو بلاول بھٹو کا ایک انٹرویو کاشف عباسی کے شو میں ہوا ہے آف دی ریکارڈ میں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عمران خان کے ساتھ ملنا پسند کریں گے، کبھی آپ کو موقع ملتا ہے یا اگر وہ چاہیں تو کیا آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، تو بلاول بھٹو کے منہ سے سچ ہی نکل گیا. لائک انہوں نے یہی کہہ دیا کہ بھئی وہ تو کہتا تھا میں چوروں سے نہیں ملتا، نہ میں ملوں گا. تو پھر آگے سے اینکر کا جواب بھی کچھ یوں ہی تھا کہ جی یہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ ہی ملے. تو بس اسی طرح کا جو ان کی خیالات ہیں وہ عوام کے سامنے کسی نہ کسی طرح سے آ ہی جاتے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ بس لوگوں کو ایک ہی بات کی پرواہ ہے اس ٹائم کہ بھئی الیکشن جو ہیں وہ صاف شفاف ہو جائیں اور پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ کیا صرف فیلڈ ہی مل جائے. اور عمران خان اس حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں. اور عمران خان سے اس بارے میں جب عمران خان کے بارے میں ایک اور بھی غلط نیوز چلی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں جذباتی ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو مختلف جو ہمارے لائرس ان کے جو پی ٹی آئی کے لائرس تھے جو ہمیں ہمارے جیسے لوگوں کو عام لوگوں کو آگے باہر میڈیا پہ بتاتے تھے، انہوں نے سختی سے اس چیز کی تردید کی. آپ نے شیر افضل مروت کو بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی کتنے فنی انداز میں اس چیز کو جو ہے وہ، کیونکہ جاوید چودھری نے یہ نیوز دی تھی تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے صحافی تک ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اس طرح ان کے مختلف وکیلوں نے اس چیز کو بالکل ہی اس چیز کی تردید کر دی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب بالکل جیسے پہلے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اسی طرح سے تھے. اور اسی طرح سے عثمان ڈار ایون کہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی والدہ محترمہ کس طرح سے ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. اور ایون عثمان ڈار نے ایون سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی میرا ووٹ جو ہے وہ جہاں میری ماں کا ووٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی ان کا ووٹ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. تو بس یہ آنکھ مچولی ہماری سیاست میں جاری ہے، اور آپ دیکھتے جائیے کہ 8 فروری تک کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اگر الیکشن صاف شفاف نہیں ہوتے تو ہماری جو عوام ہے اس کا کیا بنے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.